कहानी हठ का परिणाम। हठ को छोड़कर हितैषी मित्र की सलाह मान लेनी चाहिए। मगध में पुलोत्पल नामक एक सरोवर था। सरोवर का नाम जैसा था वैसा ही वो सुंदर भी था। कमलों से युक्त ये सरोवर दर्शनीय तो था ही, उसका जल भी बड़ा स्वच्छ और स्वादिष्ट था। उस सरोवर में दो राजहंस और एक कछुआ तीनों साथ साथ रहा करते थे। तीनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। राजहंसों में एक का नाम संकट और दूसरे का नाम विकट था। प्रभात का समय था। सूर्य की किरणें निकल आई थी। तीनों मित्र सरोवर के तट पर बैठकर परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। संकट ने वार्तालाप के क्रम में कहा, कल संध्या समय इधर से कुछ धीवर जा रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। सरोवर में मछलियां अधिक हैं, अतः उन्हें फंसाने के लिए जाल डालना चाहिए। संकट की बात सुनकर विकट बोला, हाँ, मेरे कानों में भी धीवरों की बात पड़ी थी। उनके रुख से लगता था कि वे शीघ्र ही सरोवर में जाल डालेंगे। संकट और विकट की बात को सुनकर कछुआ घबरा उठा। वो बोला, ये तो बहुत बुरी खबर है। तब तो हमें शीघ्र ही इस सरोवर को छोड़कर अन्य किसी सरोवर में चले जाना चाहिए। संकट ने कहा, पहले से ही घबराना ठीक नहीं है। जब धीवर जाल डालने के लिए आएंगे तो देखा जाएगा। विकट ने भी संकट की ही बात का समर्थन किया। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। पहले से ही घबराने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है धीवर अपना विचार छोड़ दे। कछुआ सोचता हुआ बोला, नहीं, तुम दोनों की बातचीत से ऐसा लगता है धीवर मछलियों के लिए सरोवर में जाल अवश्य डालेंगे। विपत्ति आने के पहले ही उससे बचने का उपाय कर लेना चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है, पहले उपाय न करने पर पछताना पड़ता है। कछुआ अपनी बात समाप्त करके मौन हो गया। दोनों राजहंस बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात कछुए ने सोचते हुए पुनः कहा, धीवरों के आने पर तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे, पर मैं क्या करूंगा। मैं तो बहुत मंद मंद गति से चल पाता हूं। धीवर मुझे अवश्य पकड़ लेंगे और मैं मार डाला जाऊंगा। दोनों राजहंस एक ही साथ बोल उठे, तुम हमारे मित्र हो। तुम ऐसा क्यों समझते हो कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। हम जब जाएंगे तो तुम्हें भी अपने साथ अवश्य ले जाएंगे। कछुआ विचारों में डूबा हुआ था। उसने सोचते हुए कहा, तुम दोनों मुझे अपने साथ किस तरह ले जाओगे। इस बात पर भी क्या विचार किया है। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से तो उड़कर जा नहीं सकता। फिर तुम दोनों किस तरह मुझे ले जाओगे। दोनों राजहंस मौन हो गए। बात सच थी। कछुआ उड़कर उनके साथ नहीं जा सकता था। दोनों सोचने लगे। राजहंसों को सोचता हुआ देखकर कछुआ बोला, कदाचित तुम दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने एक उपाय सोचा है। तुम दोनों एक लकड़ी के दोनों किनारों को अलग अलग अपने मुख से पकड़ लो। मैं बीच के भाग को मुख से पकड़कर लटक जाऊंगा। तुम दोनों मुख में लकड़ी को दबाए हुए उड़ चलो। इस प्रकार तुम्हारे साथ साथ उड़ता हुआ मैं भी दूसरों सरोवर पर पहुंच जाऊंगा। दोनों राजहंस मन ही मन सोचने लगे। कुछ क्षणों बाद सोचते हुए बोले, उपाय तो अच्छा है, पर बड़ा जोखिम वाला है। यदि कहीं रास्ते में तुम्हारे मुख से लकड़ी छूट गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कछुआ बोला, वाह, वो कैसे हो सकता है। भला मेरे मुख से लकड़ी क्यों छूटने लगी। राजहंसों ने कछुए को समझाते हुए कहा, जिस काम में जोखिम हो उसे सोच विचार कर करना चाहिए। बिना सोचे समझे करने से हानि उठानी पड़ सकती है। किंतु कछुए ने राजहंसों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने हठ पर अड़ा रहा। वो बोला, इससे अच्छा उपाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि तुम दोनों मेरे मित्र हो और मेरे प्राणों को बचाना चाहते हो तो मेरे बताए हुए उपाय के अनुसार काम करो। राजहंस बोले, जब तुम कहते हो तो हमें करना ही पड़ेगा। न करने से तुम्हारे मन में हमारी मित्रता के प्रति संदेह उत्पन्न होगा। फलस्वरूप दोनों राजहंसों ने एक लंबी लकड़ी के दोनों किनारों को अलग अलग मुख से पकड़ लिया। कछुआ बीचों बीच लकड़ी को मुख से पकड़कर लटक गया। दोनों राजहंस अपने अपने मुख में लकड़ी को दबाए हुए उड़ पड़े। राजहंसों के उड़ने पर लकड़ी को मुख में दबाकर लटका हुआ कछुआ भी उनके साथ साथ उड़ने लगा। मार्ग में ग्वालों के कुछ लड़के गायें चरा रहे थे।
उनकी दृष्टि जब लकड़ी को मुख से पकड़कर उड़कर जाते हुए कछुए पर पड़ी तो वे ताली बजाने लगे। ये कहते हुए साथ साथ दौड़ने लगे। ये कछुआ कितना बड़ा मूर्ख है। अगर लकड़ी मुख से छूट गई तो नीचे गिरकर चीथड़ा हो जाएगा। ग्वाले के एक लड़के ने ताली बजाते हुए कहा, यदि ये कछुआ गिर जाता तो मैं इसे घर ले जाकर भून कर खा जाता। दूसरे ने कहा, ठीक कहते हो, भगवान करे ऐसा ही हो। लकड़ी कछुए के मुख से छूट जाए और वो नीचे गिर पड़े। ग्वालों के लड़कों की बातों को सुनकर कछुए के मन में आवेश उत्पन्न हो उठा। वो आवेश भरे स्वर में बोल उठा, पर मूर्खों, तुम्हारे मन की ये अभिलाषा पूरी नहीं होगी। कछुए का मुख खुलना था कि लकड़ी छूट गई। वो नीचे गिरकर चिथड़ा हो गया। उसकी मृत्यु पर राजहंसों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने परस्पर एक दूसरे से कहा, यदि कछुए ने उनकी बात पर ध्यान दिया होता तो उसकी मृत्यु इस प्रकार न होती। सचमुच जो लोग हठ के कारण अपने मित्रों और हितैषियों की उचित सलाह पर ध्यान नहीं देते, उनका यही हाल होता है। कहानी से शिक्षा। विपत्ति आने से पूर्व उससे बचने का उपाय कर लेना चाहिए। हठ नहीं करनी चाहिए। मित्रों और हितैषियों की सलाह पर ध्यान न देने से हानि होती है। किसी काम को करने के पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। कहानी समाप्त।